नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात सामीन इकराम, इस वक्त हम हुदैबिया के मकाम पर मौजूद हैं और ये वो मुबारक जगह है जहाँ मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ख्वाब दिखलाया कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। आपने सुबह सहाबा के सामने बयान फरमाया। सहाबा फ़र्त जज्बात में फ़ौरन उम्रा के लिए तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को हमरा लेकर रवाना हुए। मदीना पाक से जुल्हुलैफ़ा से आपने इहराम बांधा और जब इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा पहुँचे, कुफ़ार मक्का ने आपको रोक दिया और कहा हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर पड़ाव डाला और इसी जगह से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे दामाद, दोहरे दामाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना एलची बनाकर, अपना कासिद बनाकर मक्का रवाना किया कि आप उनसे बात करें। हम लड़ाई की गर्ज से नहीं आए, सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, करके वापस चले जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब मक्का पहुँचे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप तवाफ़ कर लें, हम अल्लाह के नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा जब अल्लाह के नबी तवाफ़ नहीं करेंगे तो मैं भी तवाफ़ नहीं करूँगा, जब वो आएंगे तो उन्हीं के साथ मैं तवाफ़ करूँगा। ये वो मुबारक जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत रिज़वान की है। और बैअत रिज़वान का पस मंज़र ये था कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आने में देर हो गई तो ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुफ़ार मक्का ने शहीद कर डाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक दरख्त के नीचे जमा किया और कहा कि मेरे हाथ पर बैअत करो, हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। तमाम सहाबा ने आपके हाथ पर बैअत की। हज़रत उस्मान चूँकि उन्हीं की वजह से बैअत हो रही, वो वहाँ मौके पर मौजूद न थे, तो आपने उनको भी बैअत की फजीलत में शामिल करते हुए अपने हाथ को फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है। अल्लाह को ये हाथ इतने पसंद आए कि अल्लाह ने इन हाथों के ऊपर अपने हाथ को भी इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, कि इन हाथों के ऊपर अल्लाह का भी हाथ है। और ये बैअत करने का अंदाज़ अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान पाक में उस दरख्त का भी तज़किरा कर दिया और अपनी रज़ा का भी ऐलान कर दिया। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, तहकीक अल्लाह राज़ी हो गया उन लोगों से, उन ईमान वालों से जो कि दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैअत फरमा रहे थे। अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया। कितने खुशनसीब लोग थे। तो बैअत रिज़वान भी इसी मकाम पर हुई है और यही वो मकाम है कि जहाँ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम खोल दिया था। जब आपने कुफ़ार मक्का से मुआहिदा सुलह कर लिया, उस सुलह के नतीजे में यही तय पाया कि अगले साल उम्रा होगा, तो आपने इस जगह पे अपने उम्रे का एहराम खोला, बाल उतारे और सहाबा किराम में अपने बालों को तकसीम फरमाया था। यही वो मकाम है कि जहाँ एक कुआं था जो कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पड़ाव डालने के बाद पता चला कि खुश्क हो गया। सहाबा ने शिकायत की या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना तीर मुबारक उसमें गाड़ा और उसमें कुली की, आपकी कुली करने की बरकत से और आपके तीर मुबारक गाड़ने की बरकत से अल्लाह ने उसको पानी से भर दिया, यहाँ तक कि तमाम सहाबा ने सैराब होकर पिया। और इसी मकाम ही पर सहाबा किराम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये शिकवा किया या रसूल अल्लाह हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम वुज़ू कर सकें, हम पी सकें। आपने कहा कितना पानी है? बर्तन में थोड़ा सा पानी रखा है। आपने कहा ले आओ। जब वो लेकर आए, आपने अपना रहमत वाला हाथ उस बर्तन के अंदर रखा। मिशकात शरीफ की हदीस है, आपका हाथ रखना था फजअल माउ यंबउ मिन बैनिल असाबिअ कमसालिल उयून, पानी आपकी उंगली मुबारक से ऐसे निकलने लगा जैसे कि चश्मे का पानी उबल उबल कर निकलता है। इस तरह पानी निकला। तमाम सहाबा ने सैराब होकर पिया और सवारियों ने भी सैराब होकर पिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हम उस वक़्त 1400 थे, अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी हमारे लिए काफ़ी हो जाता। अल्लाह ने इतना वाफिर मिक़दार में पानी नसीब फरमाया है। यही वो पानी है जिसके बारे में उलमा का फ़ैसला है। उलमा का फ़ैसला है यही वो पानी है जो सारे पानियों से अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा कीमती है, हत्ता कि आब ज़मज़म से भी ज़्यादा कीमती है और जन्नत के आब कौसर से भी ज़्यादा
زیادہ قیمتی ہے جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے۔ یہاں جو معاہدہ صلح ہوا تھا بظاہر وہ دب کر ہوا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری سنائی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اس موقع پر ہی اللہ نے سورہ فتح اتاری جس میں اللہ خود فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی ہے۔ اسی معاہدے کے نتیجے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر دعوت اسلام ساری دنیا میں اور اطراف عالم میں پھیلانے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر وہ موقع آیا کہ آپ کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ یہ سرا اسی حدیبیہ کے موقع پر جو فتح کی خوشخبری سنائی گئی تھی اسی کا پیش خیمہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور صحابہ کرام جیسے جذبات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ترکوں نے بنائی ہے، اور اس مسجد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پتھروں پر لوگوں نے اپنے نام اور ایڈریس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں نے اپنے طور پر تبرک کی نیت کر لی ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی اس درخت کو کٹوا دیا تھا کہ لوگ کہیں اس کو اپنے طور پر شرک کا گڑھا نہ بنا لیں، اور یہ حضرت عمر کا اندیشہ آج ان پتھروں کی دیواروں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر نہ شریعت میں اس کا کوئی حکم ہے، نام اور ایڈریس وغیرہ یہاں لکھ دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی سعودی حکومت نے مسجد بنائی ہے جس مسجد کا نام مسجد شمیسی ہے۔ اسی جگہ سے احرام کی نیت کی جاتی ہے، احرام باندھ کر عمرہ کے لیے لوگ آتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں۔ یہ جو گاؤں ہے یہ پورے کا پورا اس کا نام حدیبیہ گاؤں ہے، مسجد کا نام شمیسی ہے، یہ جو گاؤں اس کے ساتھ آباد ہے اس کا نام حدیبیہ ہے۔ یہ پرانی مسجد ہے، اور ایک کنواں جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جس کا پانی منڈیر تک آ گیا تھا وہ اس مسجد سے چند جو ہے گز کے فاصلے پر ہے، شرکہ ہے اس کے اندر، یعنی فیکٹری ہے اس کے اندر ہے۔ اب وہ کنواں مکمل طور پر بند ہے، وہاں کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔